50-60 कार्यकर्ता एक साथ आकर घर से टिफिन लाएंगे, घर घर से टिफिन लाएंगे, कोई भी एक जगह खाना नहीं बनाएगा। मैं भी 28 नंबर बूथ पर टिफिन बैठक लूंगा, देवेंद्र जी भी लेने वाले हैं। सारे बूथों पे टिफिन बैठक होगी और बाद में हम हमारी जो वहां की वोटिंग लिस्ट है उसका भी अध्ययन करेंगे, कौन सा वोट कहां पर है उनके पास भी जाएंगे। और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती है। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार समाज के मन में कंफ्यूजन की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के आधार पर जीना चाहती है और जीती आई है आज तक। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। हम कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहते हैं, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, संसद में जब वो गए पहली बार तो माथा टेक कर गए, पहले प्रधानमंत्री है, माथा टेक कर गए थे संसद में देश के इतिहास में। और उन्होंने संविधान को गीता, कुरान, बाइबल के ज्यादा, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, इसके साथ हम संविधान को हाथ में लेकर विश्व का सबसे अच्छा देश भारत को बनाएंगे, ये मोदी जी ने कहा। और ये कांग्रेस पार्टी वोटों की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान ही बदल देगी, ये भाषा कर रही है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। 14 अप्रैल को महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती हर बूथ पर होगी, 97,325 जगह पर होगी, ये हमने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 महीने से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है चुनाव का। और हमने जो संगठन खड़ा किया है अनेक सालों से, 1980 से, ये संगठन कितना मजबूत है। महायुति जो हमारी है, ये महायुति के साथ मिलकर हम 11 पार्टी मिलकर हम लोग बूथ पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा चुनाव कोई कैंडिडेट का चुनाव नहीं, मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी और बूथ, ये हमारा चुनाव का आने वाले दिनों में प्रचार योजना होगी चुनाव की, मोदी जी और बूथ। और विकसित भारत के संकल्प के लिए मोदी जी को साथ देने के लिए जनता हमको साथ देगी। मुझे लगता है कि 45+ सीटें हम लोग जीतेंगे, महायुति जीतेगी। हमारा संगठन, एकनाथ जी का संगठन, अजीत दादा का संगठन मिलकर और 11 पार्टियों के साथ मिलकर हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे जनता पर विश्वास है कि जनता हमें साथ देगी, मोदी जी के विकसित भारत की गारंटी को साथ देगी और निश्चित रूप से हम लोग अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के 2 महासचिव आज नागपुर, केंद्रीय महासचिव 2 आज नागपुर में थे, मुकुल वासनिक और महाराष्ट्र के प्रभारी कांग्रेस के। उनका ऐसा कहना है कि उनको परिवर्तन की लहर दिख रही है और जो 400 का आंकड़ा पार की बात कर रहे हैं, 45+ की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये हवा है, परिवर्तन की लहर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी हवा महल है, ऊपर ऊपर घूमती है, नीचे की स्थिति उनको मालूम नहीं है, नीचे की स्थिति उनको मालूम नहीं है। जो पार्टी रोज डूब रही है, रोज पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं बचा है। मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को जनता साथ देगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम अभी जिलाधिकारी कार्यालय में भी जा रहे हैं। विलास मुत्तेमवार जी ने कल मोदी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है और चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे। मोदी जी के उनका अश्लील भाषा में उन्होंने टिप्पणी की है, उसका हम अभी कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तकरार करने जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ऐसे कांग्रेस के नेता जो
मोदी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर घिनौनी करतूतें, घिनौनी शब्दों में उनके ऊपर आलोचना करते हैं। हम निश्चित रूप से उनकी भी तक्रार दाखल कर रहे हैं। उद्या 7 दिवस है, परसों गुढीपाडवा है। भारतीय जनता पार्टी की सेपरेट विदर्भ का कोई तोहफा विदर्भ की जनता को मिलेगा? देखिए, हमारी मांग वही है, पहले से रही है, और उस मांग को हम पीछे नहीं छोड़ रहे, हमारे एजेंडा में है ही। योग्य वेळी योग्य निर्णय होतात। सामान्य जनतेने 15 लाख रुपये खात्यात मिळाले म्हणून त्यांची रॅली बाहेर पाठवून दिली। ह्या ज्या घटना आहे सामान्य जनतेच्या मनात आहे, 15 लाख 2 कोटी रोजगार, या संदर्भात बोलताना दिसत नाही, काय विषय आहे? असा आहे, मागच्या 10 वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचा जो विकास झाला आहे, त्या विकासाचा ॲव्हरेज पकडला तर तुम्ही विदर्भात बघा, कुठल्याही रस्त्याला जा, कुठल्याही नागपूर शहर बघा, किती नागपूर शहरात मागच्या 10 वर्षामध्ये या नागपूर शहराला विकासाची गिफ्ट मिळाली है। 10 सालों के पहले नागपुर शहर को गूगल मैप पर डालिए, महाराष्ट्र को गूगल मैप पर डालिए और अभी डालिए, तो आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र कितना सामने गया है। तो विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई, वही योजना जनता के लिए होती है। विकास का जो पैसा आता है वही जनता के लिए आता है। किसी के अकाउंट में 15 लाख डालने से थोड़ी विकास होता है। उनके गांव का विकास, एक गांव का रास्ता बनता है वो 5 करोड़ 10 करोड़ का होता है। एक गांव के लिए कोई खेत में जाने का रास्ता बनता है, वो विकास होता है। आखिरी सरकार, आप देखिए, किसानों के अकाउंट में पैसे गए। उसके बाद अगर देखे आपने तो विश्व में सारे देशों में यूरिया 2700, 2800, 2900 रुपए रेट है, लेकिन 10 लाख करोड़ की सब्सिडी मोदी जी ने दे दी। 10 लाख करोड़ की सब्सिडी मोदी जी ने दी यूरिया के लिए, और यूरिया को 270 रुपए में कायम रखा है। 270 रुपए का रेट रखा यूरिया का, जो किसानों के लिए वरदान साबित है। 10 लाख करोड़ रुपए दे दिए यूरिया के लिए, अकेले यूरिया के लिए। ये सारे एवरेज अगर मिलाएंगे 10 साल के, तो वही पहुंच जाते हैं जहां मोदी जी ने आश्वासन दिया था। देश में कर्जा कितना हुआ ये भी बता दीजिए सर। कर्जा के तले देश उसका विकास एक तरफ तो हो रहा है, कर्जा भी बढ़ रहा है देश में। 4 लाख कोटी का कर्ज आहे। निर्मला सीतारामन जी ने ऑलरेडी कांग्रेस के